हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड गाइस। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एसबीआई सीबीओ वैकेंसी का ट्रेंड कैसा रहा है ओवर द इयर्स। लास्ट 2 इयर्स का, लास्ट टू रिक्रूटमेंट का हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं। पहले 2022 दैट इज 18 अक्टूबर 2022 को नोटिफिकेशन आया था। एग्जामिनेशन फिर आप लोगों का 4 दिसंबर अराउंड हुआ था। 1422 वैकेंसी था। ठीक है, अभी मैं वैकेंसी का ट्रेंड क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे सेफ स्कोर कितना होगा आउट ऑफ 170। 120 आप लोगों के एमसीक्यूज का है, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का है। टोटल बनकर हो जाएगा 122 प्लस 50 इज इक्वल टू 170। 170 में से कट ऑफ कितना जा सकता है और आपको सेफ स्कोर कितना करना है इस बार एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। पहले कैंडिडेट्स बिना पढ़े एग्जाम में जाते थे, अब कैंडिडेट्स दिन रात पढ़ भी रहे। राइट, तो अभी मैं आप लोगों को वैकेंसी ट्रेंड दिखा रहा हूं। वैकेंसी कितना था, दो पैरामीटर पर आप लोगों का कट ऑफ वेरी करता है। एक होता है एग्जाम का लेवल, है ना। एग्जामिनेशन इजी हुआ जैसे कि पिछली बार था, पिछली बार वैकेंसी भी ज्यादा था। आप देख पा रहे हो 5442 वैकेंसी था पिछली बार, और आप लोगों का बैंकिंग नॉलेज बहुत सुपर इजी आ गया था। अब इतना इजी पेपर होने के बाद में कट ऑफ शो करने वाला हूं, कितना कट ऑफ जा रहा था, 50 से 60 के बीच में लैंड कर रहा था। 2025 में इस बार क्या सिनेरियो बनने वाला है, 9 मई को आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हुआ। राइट, 2964 टोटल बैकलॉग मिलाकर आप लोगों का वैकेंसीज है ना। तो 2964 वैकेंसीज है, उसके बेसिस पर कट ऑफ क्या जा सकता है और आपको कितना प्रिपरेशन करना चाहिए। आइए मैं आपको पहले सबसे पहले दिखाना चाहूंगा 2024 का कट ऑफ कितना गया। ये जो रिक्रूटमेंट था 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था, 5442 वैकेंसी, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 3500 को जॉब मिला, बाकी को नहीं मिला था। तो इस वाले रिक्रूटमेंट में आप लोगों का कट ऑफ जो था वो मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, बट स्टिल आई वांट कि आप लोग इसको चेक करें। ये जो कट ऑफ है, ये अप्रोक्सीमेटली कहीं पर भी आप लोगों को एग्जैक्ट कट ऑफ देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं स्क्रीन के सामने ही, इसलिए आया हूं कि आप लोगों को एक बार मेरी बात सुन लेना है। दैट इज कि सारे सर्कल का कट ऑफ 59.5 अप्रोक्सीमेटली गया था। थोड़ा बहुत एससी एसटी ओबीसी का डिफर कर रहा था। तो अहमदाबाद, ये सारा सर्कल आप देख सकते हो, यहाँ पर ओबीसी का भी अच्छा कट ऑफ गया था। रीजन बिहाइंड दैट, वहां पर महाराष्ट्र में ज्यादा वैकेंसी नहीं था। लखनऊ में अच्छा खासा वैकेंसी था, 51 कट ऑफ गया ओबीसी का, 51 इनका भी कट ऑफ गया। 59.5 अगर हम देखें तो 60 अप्रोक्सीमेटली 2024 का कट ऑफ गया। 60 कट ऑफ 2024 का गया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हम लोगों का सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को 2023 का भी कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि वहां पर वैकेंसी कम था। इस बार वैकेंसी ज्यादा नहीं है पिछली बार जैसा, लेकिन इतना भी कम नहीं है हर साल जैसा। और हम लोगों को यह भी पता है कि पेपर के लेवल पर भी हमारा एग्जामिनेशन डिपेंड करता है। तो दोस्त जिसने अभी बैच में एनरोल नहीं करा, तो एग्जाम पॉइंट आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि आपके साथ में ऐसा होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे प्रिपरेशन को लेकर और अनगाइडेड प्रिपरेशन करने लग जाओगे। क्योंकि इस एग्जाम में क्या आता है, बहुत सारी जगह जो आपको गाइड करते, मिसगाइड करते, उन्होंने कभी एग्जाम भी नहीं दिया। तो आप लोगों को एग्जैक्टली ये पता होना कि ये एग्जाम में ये पॉइंट्स आते, 3-4 साल में ये पॉइंट्स आए थे, उसी के बेसिस पर अगर आप क्लासेस करेंगे तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देखेंगे, जिस टाइम पर भी, मींस आप लोग रात में देख रहे हो, मॉर्निंग में देख रहे हो, इवनिंग में देख रहे हो, जिस टाइम पर भी ये वीडियो आप लोग डिस्कवर कर पा रहे हो, आप लोग बैच में ज्वाइन करके टू द पॉइंट प्रिपरेशन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। उससे पहले मैं आप लोगों को और पॉइंट दिखाना चाहता हूं, दैट इज 2023। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कितना कट ऑफ गया था 2023 में, पहले वैकेंसी देख लीजिए। 2022 का वैकेंसी देखेंगे तो 1422 वैकेंसी था। इस बार 3000 वैकेंसी, ये 1500 वैकेंसी है। तो दोनों में डिफरेंस हाफ का आ रहा है ऑलमोस्टली। उसके बाद हम देखेंगे पेपर लेवल अच्छा खासा था। 2000 जो 23 का रिक्रूटमेंट हुआ था उससे अच्छा पेपर लेवल था, डिफिकल्टी लेवल अच्छा था। पिछली बार बहुत ज्यादा इजी था, इसलिए 59.5 गया कट ऑफ, और वैकेंसी भी बहुत ज्यादा था। इस बार अगर हम देखें तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख पा रहे हो, भोपाल रीजन पर अनरिजर्व कैटेगरी का 67 कट ऑफ गया है, हैदराबाद का 60, जयपुर का 68। दोनों भोपाल और जयपुर का ऑलमोस्ट सिमिलर चलता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस चलता है, वैकेंसी भी बराबर आता है ऑलमोस्ट। और मुंबई का आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 60 है, कोलकाता का 60 है। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला है। 1500 वैकेंसी था, पेपर लेवल डिफिकल्ट भी था। देखो डिफिकल्ट जब होता है तो कट ऑफ नीचे आना चाहिए, है ना। अगर लास्ट ईयर का जैसा पेपर होता है 1500 वैकेंसी पर, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ 80-90 पहुंच जाता। राइट, ये 1500 वैकेंसी पर, क्योंकि पेपर लेवल इजी था। लास्ट ईयर क्यों कट ऑफ कम गया, 59.5 क्यों कट ऑफ गया, 5500 वैकेंसी रिपोर्ट करा था, 5500। ठीक है, 3500 को फाइनल जॉब दिया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट 5500 वैकेंसीज रिपोर्टेड था। उसके बेसिस पर उन्होंने पेपर लेवल भी इजी करा
और जब जाकर 59.5 आउट ऑफ 170 कट ऑफ गया। बट ये आप लोग कट ऑफ देख पा रहे हो कि डिफिकल्ट लेवल था पेपर बैंकिंग नॉलेज का, उसके बाद में 67 कट ऑफ गया, वैकेंसी भी कम था, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा दिया, उसके बाद में बैलेंस नंबर आ रहा है 67। इस बार हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 3000 वैकेंसी, 3000 वैकेंसी पर आप लोगों को कितना एफर्ट करना चाहिए? लेट मी टेल यू एग्जैक्टली। पूरा पेपर पैटर्न डिपेंड करेगा, पूरा कट ऑफ डिपेंड करेगा पेपर के पैटर्न पर। पेपर लास्ट ईयर जैसा इजी दिया जिसके चांसेस कम है, पेपर पैटर्न पर डिपेंड करेगा, डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा और वैकेंसी के ऊपर, आपके सर्कल में क्या वैकेंसी है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। अब ये दो पैरामीटर अगर आप समझते हो तो उसके बाद कट ऑफ को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। पिछली बार अगर कम वैकेंसी पर 67 गया, उसके बाद में 2023 पर 60 गया 59.5। इस बार आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो कि पेपर लेवल अगर इजी आया, इजी पेपर लेवल आया तो 80 भी जा सकता है। और अगर नॉर्मल पेपर लेवल आया, क्योंकि वैकेंसी अच्छा खासा है ना, 3000 कम नहीं है, इससे तो डबल ही है ऑलमोस्ट। और अगर पेपर लेवल टफ आया, अच्छा खासा टफ आया, तो भी 70 के अप्रोक्स, मतलब 60 से तो अबव ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार ही 60 गया था ज्यादा वैकेंसी पर, 70 के अप्रोक्स इस बार कट ऑफ जा सकता है। अब कट ऑफ के इतने ही नंबर लाना हम लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, कट ऑफ से 10-20 नंबर ज्यादा टारगेट करना है। 75:25 का रेशियो काउंट होता है। 75 रेशियो आप लोगों का रिटन एग्जाम का रहेगा, 25% जो रहेगा वो इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। फाइनल मेरिट में आना है तो आप लोगों को रिटन का भी लीड लेना पड़ेगा। यहाँ पर केवल आप मार्जिन पर पास हो गए और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो फाइनल मेरिट से तो भी बाहर हो जाएंगे। तो एक पॉइंट याद रखना है कि आप लोगों को एटलीस्ट 80 प्लस तो मार्क्स टारगेट करके चलना ही है, चलना है। कैसे टारगेट करना है? मेरे बोलने से या आपके बोलने से नहीं, प्रिपरेशन करने से होगा। आपको भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप ज्वाइन करके आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चाहे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हुआ, बैंकिंग नॉलेज हुआ, करंट अफेयर्स में टाइम वेस्ट करा, अगर बहुत ब्रेन लोड ले लिया आपने करंट अफेयर्स के ऊपर, नंबर नहीं निकलेगा, तुक्के में भी 5 नंबर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ, 30 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स है, आपने पूरा पढ़ने बैठ गए, 6 महीने का ब्रेन लोड कर लिया आपने, ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं दोगे। यहाँ पर अगर आप सी भी मार्क करके आ जाओगे 30 क्वेश्चन पर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 5 1/5 का भी अगर पॉसिबिलिटी समझे, वैसे 1/4 का होता है, तो भी आप लोगों के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 6 मार्क्स आ जाएंगे तुक्के में भी। तो क्यों इतना परेशान होकर प्रिपरेशन करना जो कि मिसगाइडेड हो? पीओ क्लर्क वाले कंटेंट से प्रिपरेशन करना बंद कीजिए, ऐसी जगह प्रिपरेशन करिए या ऐसी जगह से रेफरेंस लेकर प्रिपरेशन करिए जिन्होंने खुद ने भी एग्जाम निकाला हो। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप लोगों ने पिछली बार एग्जाम दिया होगा तो आपको एक जर्नी समझ में आया होगा कि यार यस मुझे इस टाइप से प्रिपरेशन करना है, लेकिन इसको फर्दर मॉड्यूल्स में डिकोड करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आप इतने मॉड्यूल्स में डिकोड कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टू द फास्ट वे में प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और प्रिपरेशन करके आप इस पॉइंट को समझिएगा कि हम लोगों को रिटन मार्क्स में लीड लेना है। रिटन मार्क्स में अप्रोक्सीमेटली आप लोग 80-90 मार्क्स टारगेट करिए। 80-90 मार्क्स टारगेट करने के लिए 35 अप्रोक्सीमेटली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से लाइए। बैंकिंग नॉलेज से 20 नंबर भी लेकर आ गए तो बहुत बढ़िया, 20 से 25 नंबर डुएबल है। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके लेकर आएंगे, आराम से 70 नंबर 80 नंबर लेकर आ सकते हैं। करंट अफेयर्स भी इतना ही पढ़ना है जितना आप लोग स्कोर कर सके। पीओ क्लर्क, यूपीएससी, एमपीपीएससी, इन टाइप की एग्जाम्स को लेकर मत बैठना कि करंट अफेयर्स पढ़ने बैठना है। पूरा टाइम निकल जाएगा, बाद में वेस्ट करने के बाद सोचोगे कि हमने क्या कर लिया। राइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।